महाराष्ट्र से आज मेरे इस YouTube लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। आज 5 अगस्त 2022 ताडो का फर्स्ट फेज जो है वो कल खत्म होने वाला है। और जैसे मैंने कहा था, जब तक पहला फेज खत्म नहीं होता सेकंड फेज स्टार्ट नहीं होता है। जब तक हमने कही हुई बात, जिसे प्रोफेसी भी कह सकते हैं, वो प्रोफेसी जब तक फुलफिल नहीं होती फर्स्ट सेकंड स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट फेज के बाद में डांस ऑफ एनर्जी ऑफ शिवा, पहला अग्नितांडव हो चुका है। अब जो है वो चालू होने वाला है। जल तांडव हो चुका, अब चालू होगा भूमि तांडव। सब कुछ देखने को मिलेगा, डोंट वरी बच्चों, सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी थी सबको तांडव देखने की, तांडव देखने की, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन नहीं। सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो उसमें बटेगा, तो टेंशन नहीं, सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा। जो जल तांडव से बचे वो अग्नि तांडव है, फिर भूमि तांडव है, अर्थक्वेक है। मैंने कहा है कि एक्सपेक्टेड जो है अपनी गोकुलाष्टमी और दहीहंडी के दिन का एक अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। तो ये एक एक्सपेक्टेड जो है अर्थक्वेक, उसके बाद में एक मिनी सुनामी, ये वार्निंग साइन है इस साल का। उसके बाद में साइक्लोन्स, बाकी थंडरस्टॉर्म्स, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको आगाह किया था, भारत जो है वो ईस्ट इंडिया की तरफ जा रहा है, हम फिर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी भारत को बर्बाद कर डालेगी। आपकी खामोशी और आपकी चुप्पी भारत को बर्बाद कर डालेगी। ये मैंने आपको वार्न किया था पिछले साल। जिस तरह से भारत सरकार हर चीज प्राइवेट कर रही है, और ये प्राइवेट करने के बाद में अब जो एक्सपेक्टेड लोगों का गुस्सा, लोगों का राग, लोगों का द पर्ज है, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये बोलेंगे कि हम आपके भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे लगाएंगे जो हमारे धंधों को, हमारे बिजनेस को, हमको प्रोटेक्ट करेगी। और इस तरह से सिक्योरिटी का, इस तरह से मिलिट्री का, और इस तरह से CISF का, इस तरह से BSF का, इस तरफ से रिजर्व पुलिस दल, रिजर्व मिलिट्री फोर्सेस, इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस तरह से पूरी मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और आप देखते रह जाओगे कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जो ब्रिटिश टाइम पे हुआ था, व्यापार करता बोल के आए और राज्य करता बन गए, तो उसी तरह से ये अडानी, ये अंबानी, ये नीलकानी, ये प्राइवेट लोग जो है ना, कंपनीज, ये इन्होंने पैसा देके, इन्होंने कैंपेनिंग चला के इनके लोगों की सरकार तो बना ली। अब ये सरकार भारत के सारे पब्लिक सेक्टर्स को, इनको प्राइवेट के लोगों के हाथों में दे रही है। अब प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो लोग तो गुस्सा करेंगे, लोग तो क्रांति करेंगे, लोग तो फ्रांस की क्रांति करेंगे, लोग तो चाइना जैसे माओवादी क्रांति करेंगे। तो ये क्रांति ना हो, इसलिए इनको एक ही रास्ता है जो इन्होंने 1857 में किया था। इन्होंने 1857 का उठाव का एग्जाम्पल लेके 1858 में भारतीय बॉम्बे पुलिस एक्ट लाया। तो यही इतिहास फिर से रिपीट होने वाला है। अब ये अडानी, अंबानी, नीलकानी, टाटा, बिरला, अब तो नारायण मूर्ति का जमाई ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो ये सारे जो है ना, ट्रूडेओ, बीडेओ, ये सारे लोग, ये सारे जो इनकी मिलिट्री है, इनके देशों की, ये प्राइवेट कर डालेंगी। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मोदी ने इसके पहले ही बोल दिया है कि भारत की मिलिट्री में से 30% जो मिलिट्री है वो यूनाइटेड नेशन से पूरे देशों के संरक्षण के लिए भेजी जाने वाली है। 2019 का ये वीडियो एक इनका स्टेटमेंट था, मैंने देखा था।
और कल अमित शाह का एक स्टेटमेंट आ गया है कि अब वो सीआईएसएफ को जो है वो साइबर टेक मोड पे जो है धीरे धीरे प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ अटैच करेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन के साथ में धीरे धीरे सीआईएसएफ का शेयर कम होते जाएगा और प्राइवेट जो है सिक्योरिटी उसको टेक ओवर कर लेगी। ये लोग तुम लोगों को मैं सब कुछ समझा चुका हूँ पहले से। मैंने आपको पहले ही कहा ये सब कुछ होने वाला है, तुम लोग नहीं मानोगे, नहीं मान रहे हो। इस बात का बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा था। अब वो फेज मेरा जो है बुरा लगने का खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही कहा है जो लेसन्स, जो टीचिंग्स, जो उपदेश मुझे मिलना चाहिए था वो पिछले साल मुझे मिल चुका है। मार्च 2022 के 30 मार्च 2022 का उसका आखिरी लेसन्स मुझे मिल चुका है। उसके बाद में मैंने मेरा दिल जो कठोर कर लिया, उसके बाद मैंने खुद को डिटैच कर लिया है और मैंने आपको 4 अप्रैल को बता दिया है। मैंने इसका जो है आपको सीधे तौर पे आपको इंडिकेशन दे दिया है कि भविष्य क्या है और भविष्य उसी तरह से होगा। आपको मौका दिया गया, प्यार से आपको समझाया गया। को लग रहा है डॉक्टर जगदाड़े बहुत स्ट्रेट बात करते हैं। हाँ भाई स्ट्रेट बात करता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारे हिंट देता हूँ। मैं कल रात में आपको जितने टेलीग्राम पे मैंने वीडियो डाले हैं एक भी वीडियो इररिलेवेंट नहीं था। सारे के सारे वीडियोस का कुछ ना कुछ मैसेज है, समझ में नहीं आया है तो जाके एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए। कोई भी वीडियो इररिलेवेंट नहीं था। हाँ वो थोड़े से रिलीजियस और स्पिरिचुअल है मगर वो समझने के लिए उस लेवल का आईक्यू चाहिए। एंटरटेनमेंट बोल के सुनोगे तो फिर तुम्हारे आईक्यू उसी लेवल का है, तब मैं कह देता हूँ। और 130 करोड़ में से 100 करोड़ मरने वाले हैं तो मुझे कोई इसमें फर्क नहीं गिरता है कि मैक्सिमम लोगों को वीडियो नहीं समझा तो कोई फर्क नहीं गिरता है। समझ लो तुम उस 30 करोड़ में नहीं हो, सीधे बोल देता हूँ मैं। ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको वो वीडियो नहीं समझ में आ रहे तो खुद ब खुद समझ लो तुम उस वीडियो में नहीं हो।